Hello everyone, welcome to my YouTube channel in the segment vocab with बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर। और ये हमारा पार्ट 11 है। ये 11वां वीडियो है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें आप जैसा कि जानते हैं कि जो भी वीडियो मैं इस सेगमेंट में दिए जा रहा हूँ उन सब में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर का बुक जो है पैनोरमा पार्ट 2, उस किताब से हम लोग हर चैप्टर के आखिरी में दिए गए ग्लोसरी और नोट्स में दिए गए सारे वर्ड मीनिंग्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो मैंने पिछले 10 वीडियो में करीब 2 से 3 चैप्टर दे दिया है। अभी हम आज जो चैप्टर कर रहे हैं वो फ़िलहाल वर्तमान का जो चैप्टर है वो है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। ओके, ये चैप्टर बहुत ही एक अच्छी चैप्टर है जो हमारे भारतीय मूवी के बारे में सच्चाई बताती है कि क्यों ऐसा हुआ कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी भारतीय फिल्में जो है एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं लेने पाई है और ना ही किसी प्रकार के अच्छे चीज़ों में गिनी जाने पाई है। नए फिल्मों की आप बात करें तो नई फिल्मों में कोई भी ऐसी शायद ही कोई मूवी रही जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि इंडियन मूवी में किसे ऑस्कर अवार्ड मिला है तो बहुत सारे लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पे स्लम डॉग मिलियनेयर का नाम दे देते हैं। लेकिन आप याद रखें कि स्लम डॉग मिलियनेयर के डायरेक्टर इंडियन नहीं थे, उनके सिर्फ एक्टर्स इंडियन थे, स्टोरी राइटर भी इंडियन नहीं थे। बस सॉन्ग और एक्टर के वजह से उसको गिना गया। मतलब ये लोग कहते हैं कि इंडिया की एक ऐसी मूवी जिसे ऑस्कर दिया गया, सच्चाई वो नहीं है। उसके डायरेक्टर अलग थे, उसके क्या कहते हैं स्टोरी राइटर अलग थे। ये सारी बातों को आपको बहुत ध्यान से देखना होता है। ओके, इस बात को ध्यान रखें। तो इस चैप्टर को जब भी पढ़ते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, जो सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है, तो आपको ये सारी बातें वहाँ जानने के लिए मिल जाएगी। याद रखें, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ ये वही सत्यजीत रे है जिन्होंने एक बहुत ही महान मूवी बनाई थी जिसका नाम था पाथेर पांचाल। आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा पहला वर्ड जो है इस चैप्टर से लिया गया है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स के चैप्टर से। जो इस वीडियो का पहला वर्ड आता है हमारे पास वो है इम्प्रोवाइजेशनल। इसको थोड़ा पढ़ने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकता है, लेकिन याद रखिए वर्ड क्या है, तो वर्ड है इम्प्रोवाइजेशनल। ओके, इसको पढ़ने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू करना है किस बात से, तो यू स्टार्ट विद इम्प्रूव। जैसे होगा इम्प्रूव, अभी इम्प्रूव को करें इम्प्रोवाइजेशन। अब इम्प्रोवाइजेशन से आ जाए क्या किस बात पे, तो इम्प्रोवाइजेशनल। ओके, तब जाकर के आपको वर्ड मिलेगा इम्प्रोवाइजेशनल। और अगर आपको इम्प्रोवाइजेशनल का मीनिंग जानना है तो इसके लिए आपको इम्प्रोवाइजेशन का मीनिंग जानना होगा, राइट। अब देख लीजिए कि इम्प्रोवाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, या इम्प्रोवाइज का हम सीधे बेसिक से आ जाते हैं। इसके रूट वर्ड जो है वो रूट वर्ड है इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज का मतलब एक्चुअली में जुगाड़ करना होता है। कोई भी काम करते हुए आपके पास जो भी टूल्स है, जो भी ये मतलब इंतजाम है, उसी से कोई नया चीज़ बना देना, उसी से काम कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रोवाइज। उसको इम्प्रोवाइज कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जाने जाते हैं किस बात के लिए, टू इम्प्रोवाइज न्यू टेक्निक्स ऑफ रिमेंबरिंग समथिंग। नए नए चीज़ों को याद करने के जुगाड़ बनाने के लिए जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स आर नोन फॉर इम्प्रोवाइजिंग टेक्नोलॉजी, ओके, एट लिस्ट प्राइस। कम खर्च में अच्छे से अच्छे चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए स्टूडेंट्स दिमाग लगाते हैं, उसको कहते हैं इम्प्रोवाइज, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रोवाइज। तो अगर आप लोग आज तक में जुगाड़ का मीनिंग नहीं मालूम था आपको, तो आज से याद रखें कि जो वर्ड हम लोग याद करते हैं जुगाड़, उस जुगाड़ का इंग्लिश जो है मैंने आपके लिए जुगाड़ किया है, और उस जुगाड़ का इंग्लिश क्या होगा, इम्प्रोवाइज होगा। ठीक है, इसी इम्प्रोवाइज से बन जाएगा वर्ड आपका इम्प्रोवाइजेशन। और इम्प्रोवाइजेशन से कर सकते हैं, जब इम्प्रोवाइज में जुगाड़ करना होगा तो इम्प्रोवाइजेशन का मतलब जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग म्यूज़िक। और ये जुगाड़ कहाँ कहाँ हो सकता है, याद रखिएगा कि म्यूज़िक में हो सकता है। कोई आदमी कुछ बजा रहा है, गा रहा है, बीच में 2-4 लाइन याद आ गया, उसे भी गिन दिया कि हाँ इसे भी हम आगे जोड़ सकते हैं, दैट इज़ इम्प्रोवाइजेशन, राइट। द वर्ड इन अ प्ले, कोई नाटक के डायलॉग लिख रहा है, लिखते लिखते फिर 1-2 डायलॉग दिमाग में आ गया, उसको भी जोड़ दिया। कोई भाषण दे रहा है, दिमाग में लिखा हुआ कुछ और दिमाग में आ गया, कहा कि नहीं अच्छा है, दैट शुड बी एडेड, वो हो गया इम्प्रोवाइजेशन, राइट। इम्प्रोवाइजेशन ऑफ जैज़ म्यूजिक, ओके, दैट इज कॉल्ड म्यूजिक का एक जुगाड़। मतलब बजाते बजाते कुछ दिमाग में आ गया और उसको को कह सकते हैं इम्प्रोवाइजेशन ऑफ अ पार्टिकुलर म्यूजिक। इम्प्रोवाइजेशन ऑफ डायलॉग, डायलॉग का इम्प्रोवाइजेशन। वी इम्प्रोवाइज्ड अ स्क्रीन आउट ऑफ एन ओल्ड ब्लैंकेट।
सी हियर वी इम्प्रोवाइज्ड अ स्क्रीन आउट ऑफ एन ओल्ड ब्लैंकेट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि किसी आदमी ने जो है प्रोजेक्टर खरीदा। अब प्रोजेक्टर चलाने के लिए उसके लिए स्क्रीन चाहिए वाइट कलर का। अब घर में स्क्रीन के लिए कुछ था नहीं। आखिरी में क्या किया उसने, ब्लैंकेट उठाया, बेडशीट उठाया, वाइट कलर का था, और उसको दोनों साइड से रस्सी बांध के टांग दिया, और उसके बाद प्रोजेक्टर लगा दिया। दैट बिकेम अ स्क्रीन। सो द पर्सन इम्प्रोवाइज्ड अ स्क्रीन आउट ऑफ एन ओल्ड ब्लैंकेट। यू इम्प्रोवाइज समथिंग आउट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ से आप दूसरा चीज़ जुगाड़ करते हैं, बनाते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। आइए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इजी है। हमारा अगला वर्ड बहुत आसान है, और अगला वर्ड जो है वह है रिपरकशन। इसको पढ़ना ध्यान से, ठीक है। इसको रिपरकशन नहीं पढ़ना है। बिहार बोर्ड वालों का आदत क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड, वो जो है ना अपना ठेठ जो लाइफ है ना वो बोलने में भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये सही बात है कि हम बिहार से हैं, तो कम से कम अगर पढ़ाई करते हैं तो अपनी भाषा, अपनी शैली थोड़ा सा सुधारने पाए, ताकि लोग देखने के बाद नहीं कहिए बिहार से है। उसको बिहार की क्वालिटी दिखाए, बिहार की इनएबिलिटी और क्या कहते हैं बेकार की चीज़ें नहीं दिखाए। तो इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात रिपरकशन, द वर्ड इज़ रिपरकशन। और रिपरकशन का मीनिंग जैसा वर्ड है आपको लग रहा हो कोई बड़ा सा हिंदी होगा, लेकिन रिपरकशन का मतलब सिंपल सा होता है रिजल्ट। आप याद रखिएगा, रिजल्ट, रिपरकशन, आर फॉर रिपरकशन, आर फॉर रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट होता है कि आप एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट आता है, कोई काम होने के बाद उसका नतीजा निकल के आता है। रिपरकशन होता है किसी इवेंट के बाद नतीजा, या कोई एक्शन या डिसीजन लेने के बाद जो निकलता है ना उसको रिपरकशन कहते हैं। जैसे इस लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों को कहा गया कि देखिए आप घर पे रह करके ऑनलाइन क्लास करो। अब देयर आर मैनी स्टूडेंट दे सेड कि नो आई डोंट वांट टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, सो आफ्टर एग्जामिनेशन दे विल हैव टू फेस द रिपरकशन। एग्ज़ाम के बाद उनको वो रिपरकशन झेलना पड़ेगा जो उन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। दैट विल बी रिपरकशन। द रिपरकशन ऑफ योर कमेंट कैन बी सीरियस। आपने किसी पे राह चलते कमेंट कर दिया और उस कमेंट का नतीजा आपको मिल जाएगा। यू विल गेट द रिपरकशन ऑफ योर कमेंट, राइट। सो बी सेंसिबल। किसी पे कमेंट करें तो फेसबुक पे चलता है, लेकिन रियल लाइफ में करेंगे तो महंगा पड़ जाता है, राइट। तो रिपरकशन का सिनोनिम्स मैंने लिखा है, कंसीक्वेंस और रिजल्ट कह सकते हैं, राइट। अभी रिपरकशन समझ में आ गया होगा। आइए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है हॉलमार्क। ओके, बहुत ही कॉमन वर्ड है। आप ज्वेलरी दुकान में जाएंगे ना, तो ज्वेलरी दुकान वाले से कोई भी चीज़ खरीदे, सोने की, चांदी की, कहेंगे हॉलमार्क है, डू यू हैव यू गॉट हॉलमार्क। तो हॉलमार्क क्या होता है, देखिए एक ऑफिशियल मार्क होता है, दैट इज एन ऑफिशियल मार्क ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ गोल्ड और सिल्वर। ओके, वो बताने के लिए कि ये जो है जो भी हम आपको दे रहे हैं ये एकदम ओरिजिनल है, इस बात को बताने के लिए जो है एक हॉलमार्क, एक सिंबल का, एक निशान का यूज किया जाता है। और वो निशान जिस गहने जवाहरात में लगे हुए हो उसी को हम ओरिजिनल कहते हैं। अगर नहीं लगा रहे, किसी ने आपको दे दिया कि देखिए असली सोने का है, आप इसे खरीद लीजिए, और हॉलमार्क नहीं है, तो समझ जाइएगा कि आपको वहाँ पे वो चूना लगा रहा है सुनार के दुकान में, राइट। पान के दुकान में तो सबको लगाया जाता है, आपको सुनार के दुकान में चूना लगाया जाएगा अगर बिना हॉलमार्क का आपको ज्वेलरी दिया जाए तब, राइट। स्पेशल फीचर ऑफ अ पर्सन, यही हॉलमार्क क्या हो सकता है, किसी खास व्यक्ति के कुछ खास गुण को भी हम ये कह सकते हैं हॉलमार्क। जैसे वी हैव सिंप्लिसिटी इज़ अ हॉलमार्क ऑफ अ जेंटलमैन। एक सीधे साधे आदमी के लिए क्या होता है, सिंप्लिसिटी ही उसकी पहचान होती है। हॉलमार्क को हिंदी में पहचान कह सकते हैं, निशानी कह सकते हैं, ठीक है। ये था आपका हॉलमार्क। आइए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड जो है थोड़ा सा पढ़ने में आपको अजीब लगेगा, क्योंकि वर्ड की स्पेलिंग कुछ और है और वर्ड पढ़ते कुछ और है। ओके, लिखा CLICHES, राइट। इसको बहुत सारे लोग जितने को देंगे ना वो सब पढ़ेंगे इसको, क्या, इसको पढ़ेंगे क्लीचेज। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, देखने वाले, मैं आपको बता दूं कि इसको क्लीचेज नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्लीशई। इसको क्या पढ़ते हैं, आप रिपीट कर सकते हैं, क्लीशई। ओके, क्लीशई पढ़ते हैं। और क्लीशई का मतलब होता है कोई भी ऐसा मुहावरा या डायलॉग जो पुराना हो गया, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सुनता नहीं है। ओके, जैसे कोई काम करने में बहाना करे, आनाकानी करे, तो उसको बोलते ना है कि नाच न जाने अंगनवा टेढ़ कर रहा है। अभी कहेगा ये बहुत पुराना हो गया, ये सब डायलॉग क्यों लगाते रहते हो, ठीक है, राइट। तो दिस प्रोवर्ब हैज़ बिकम अ क्लीशे। ये क्लीशे हो गया है, नोबडी लाइक्स अ क्लीशे, राइट।
तो अ फ्रेज और एन आइडिया दैट हैज़ बीन यूज सो ऑफन दैट नो लॉन्गर हैज़ मच मीनिंग एंड इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग नहीं रह गया है, उसे हम क्लीशे कहते हैं। ठीक, कोई भी आइडिया, किसी को आप पार्टी में जाने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा करो, देखो धोती कुर्ता पहन लो, बहुत बढ़िया लगोगे, तो ऑब्वियसली नोबडी विल लाइक, उसको कहते हैं कि यू हैव गिवन अ क्लीशे, दिस आइडिया इज बोरिंग, नोबडी वुड लाइक दिस, ये हो गया क्लीशे। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, यह है, इसको दो हिस्सों में करके देख लीजिए। पहले रिप्रेसिबल आप देख लीजिए, यहाँ से REPRESSIBLE, रिप्रेसिबल अगर पढ़ सकते हैं तो इसमें IR पहले से लगाओ, इरिप्रेसिबल। तो रिप्रेसिबल का मतलब होता है क्या, जिसको दबाया जा सके, जिसको रोका जा सके, उसे रिप्रेसिबल कहते हैं। जैसे कोई आदमी भाषण देने के लिए स्टेज पे चढ़ा, अब वो बोले जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, तो दैट पर्सन इज इरिप्रेसिबल। कोई सीधा साधा आदमी होता है, थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया, कहते बंद कर दो, अब आगे नहीं बोलो, ओके, वो हो गया रिप्रेसिबल, जिसको दबा दिया आपने। देर में भी समबड़ी, आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलना शुरू करे तो बंद ही नहीं होगा, तो जो बोलना शुरू करे वो बंद नहीं हो तो उसको कहते हैं इरिप्रेसिबल, ओके, क्लियर। और जो बोलना शुरू करे उसको एक बार मना कर दिया, बोलना बंद कर दे, उसको कहते हैं रिप्रेसिबल, राइट। ऐसे ही होता है आदमी की इच्छाएं इरिप्रेसिबल, आपकी इच्छाएं जो दबाई नहीं जा सकती, जो कंट्रोल नहीं की जा सकती है, दैट इरिप्रेसिबल डिजायर्स ब्रिंग्स प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, वही इच्छाएं हमारे लाइफ में जो है प्रॉब्लम लाती है। इसी इरिप्रेसिबल को सिनोनिम्स में हम एब्यूलियंट भी कहते हैं, याद रखिएगा, द वर्ड क्या है, एब्यूलियंट। नाउ लेट्स गेट बैक गियर, चलिए एक बैक गियर लगाते हैं, सारे वर्ड्स को एक नज़र देखते हुए वीडियो को हम आखिरी मुकाम तक पहुंचाते हैं। वर्ड हमारा है इरिप्रेसिबल, जिसको दबाया या रोका नहीं जा सके। फिर है आपके पास, इसको ध्यान से पढ़ना है, क्लीशे, क्लीशे, ओके। क्लीशे का मतलब कोई भी पुराना सा प्रभाव, पुराना सा आइडिया को हम क्लीशे कहते हैं। हॉलमार्क मीन्स निशानी, पहचान, हॉलमार्क मीन्स निशानी या पहचान हो जाता है, गोल्ड के या सिल्वर के ज्वेलरी पे मिल जाएगा। किसी आदमी की भी हॉलमार्क हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकता है, ट्रूथ हो सकता है। रिपरकशन क्या होता है, तो रिपरकशन रिजल्ट हो जाता है, बैड इफेक्ट रिजल्ट, उसको रिपरकशन कहते हैं। फिर आपके पास वर्ड आ जाता है इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज से इम्प्रोवाइजेशनल बनता है, तो इम्प्रोवाइज मीन्स जुगाड़ करना, इम्प्रोवाइजेशन मीन्स जुगाड़, ठीक है, और ये जुगाड़ से जुड़ा हुआ कुछ चीज़, उसको इम्प्रोवाइजेशनल। तो ये थी हमारे आज के इस वीडियो में, मैंने 5 वर्ड आपके पूरे किए। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी प्रेजेंटिंग यू 4-5 मोर वर्ड्स, 5 और वर्ड रहेंगे। तब तक के लिए आई विल ग्रीट गुड बाय टू ऑल द पीपल, बट आई रिक्वेस्ट यू कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी अपने लेवल को जांच करने पाएँ और देखने पाए कि क्या हम बिहार बोर्ड की इंग्लिश के लायक हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखें और इन सारे वर्ड्स को सीखें और अपने लाइफ में प्रैक्टिस में लाएं, ओके। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको भी थैंक यू, दैट्स ऑल।